हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। आप लोगों की डिमांड पर आज की क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है, सब टॉपिक क्लियर आज की क्लास में। जो भी आपको टॉपिक में कंफ्यूजन हो रही थी या आपके टॉपिक पूरे नहीं हुए थे, आज की क्लास में सब पूरे। क्लास को लास्ट तक देखना, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं देने वाला हूँ आज की क्लास में पूरे। और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने में कौन कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, वो टॉपिक और जिस टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा एक दो पूछे ही जाते हैं, वो सारी इस क्लास में पूरे होने वाले। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन टॉपिक सब कवर होंगे इस क्लास में, तो क्लास को लास्ट तक देखना। अगर एक बार मैंने समझ में आए, क्लास को 2 बार चला लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर क्लास समझ में आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो आप तो एक बार नीचे देखो, रेड कलर का सब्सक्राइब लिख के आ रहा है, उसको ब्लैक कर दो भाई। सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा, बस आपको यही करना है। अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, सभी के पास। लेकिन क्लास आज की वाकई में बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना तो इस क्लास में ही कम से कम 10 से 15 नंबर आप पाके जाएंगे, अगर आज की क्लास आपने देख ली तो, ठीक है। क्लास में आज क्या 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 टॉपिक होगा आपका, देखो आप इसमें बेन आरेख में बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, बेन आरेख, ठीक। इसमें बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन हुई, वे चीज हम आपको सिखाएंगे। बेन आरेख हो गया, और पासे 2 तरीके, एक खुला पासा तो मैंने आपको बता दिया, पासे के भी क्वेश्चन जो है ऐसे पासे बने होते हैं, 4 पासे दिए होते हैं, 2 के विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक, पासा हो गया। उसके बाद एक चीज में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं, वो कौन सी चीज है, वो चीज भी आपको बताने वाला हूं। जैसे आकृति आपको दी जाती है तो कौन सी आकृति, उसके बाद 3 आकृति दें तो चौथी आकृति कौन सी बनेगी, या फिर 4 आकृति दे कौन सी आकृति गलत है, ठीक, कौन सी आकृति गलत है, ये चीजें आपको गलत वाली, ठीक, कौन सी आकृति गलत है, 4 आकृतियां दी जाती हैं, ये चीज भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम समझेंगे आकृति कौन सी गलत है, बेन आरेख में कैसे कैसे बनता है, पासा कैसे ओपन होता है, उसके बाद विपरीत में कौन सा अक्षर आता है, कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे आप, ठीक है। तो क्लास ज्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की। पहला क्वेश्चन वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, आपको पहले खुद से लगाना है। जब पहले आपको खुद से लगाना है, कम से कम नहीं तो 2 मिनट तक, अगर समझ में है 2 मिनट नहीं तो कम समय लो, 30 सेकंड लो, लेकिन अभी तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। मेरे हिसाब से तो 2 मिनट मैं तो लगाऊंगा क्योंकि आपको समझाऊंगा इसलिए, लेकिन आपको मात्र 30 सेकंड में लगाना। और कैसे लगाएंगे, देखो एक क्वेश्चन समझाने के बाद तुरंत आप लगा लेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मैं सारे क्वेश्चन फोन में लेके आया हूं, आपको बताऊंगा। अब देखो, आपको समझने भी होंगे और समझाने की मैं पूरी कोशिश भी करूंगा क्लास में ही, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलो देखो, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, लगाना है आपको मेरे साथ साथ, हमसे पहले ही लगा देना है, उसके बाद समझना है मेरे साथ सिर्फ, ठीक। तो भाई पढ़ते रहो, मजे करो, ज्यादा मजे भी नहीं इस वक्त सही है, बस अपनी मेहनत अपनी अच्छे से करो। चलो देखो, 120 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगा हुआ दिख रहा है, ठीक। अब इसको आपको पहचानना है, इसमें दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीट, मक्खियां और कुत्तों के संबंध का सही निरूपण करती है। देखो आपको क्या दिया, कीट, मक्खियां और कुत्तों के बीच कौन सा आरेख, कीट, देखो पहले कीट दिए हैं, कीटों, और क्या दिया है, मक्खियां, ठीक है। कैसे मक्खियां ऐसे लिख दिया, लेकिन मक्खियां ऐसे भी लिख सकते हैं, मक्खियां देखो, ठीक, मक्खियां हो गया। उसके बाद मक्खियों, उसके बाद कुत्ता, ठीक। अब ये चीज आपको 3 चीजें दी गई, अब इनका आरेख बनाना है। आरेख देखो किस प्रकार बनते हैं, आरेख कौन कौन से बन सकते हैं, वो चीज भी आपको बताना है। क्वेश्चन मैं हटा दूं 2 मिनट के लिए, देखो आरेख कैसे बनते हैं यही बता दे रहा हूं। चलो आरेख देखो कितनी प्रकार के बनते हैं, देखो एक तो आरेख ये हो गया, इसका मतलब ये अकेला, उसके बाद ये एक आरेख ये हो गया, ये भी अकेला, इनका कोई संबंध नहीं, तो ये अकेले अकेले हो गए। एक बनता है ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब इसका कुछ इसमें संबंध है, इसका कुछ इसमें संबंध है। जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ये समझ में आया आपको, इसका इसके संबंध हो गया, इसका इससे संबंध हो गया, ये इसमें थोड़ा सा जा रहा है, ये इसमें जा रहा है। 2 तरीके का होगा। एक 3 तरीके के क्या होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, मतलब ये 3 तरीके से। इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे भी है, मतलब दोनों से, एक का संबंध इन दोनों से, मतलब आपस में ये संबंध है इनके, ठीक। ये चीज हो गई आपको। एक क्या दिया जाता है, एक ऐसे दिया जाता है, इसका संबंध, लेकिन ये अकेला है। 3 चीजें ही पूछी जाती हैं ज्यादातर, ठीक। ये हो गया बेन। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादातर यही आरेख बनते भी हैं, देखो लिखा भी होगा, ज्यादातर यही आरेख। एक तो बनता है ये देखो, इसके अंदर वाला, मतलब ये जो है इसके ऊपर है, मतलब देखो यहाँ पे अगर कुत्ता लिख दिया तो सभी कुत्ता बिल्लियां हैं, सभी कुत्ता बिल्लियां, मतलब इसके अंदर सभी आ गया, ठीक है, बिल्लियों के अंदर ये कुत्ता सभी आ गए, ऐसे बनता है, ठीक।
और कौन कौन से डायग्राम बाकी हमने बताई दिया, अलग अलग, तीनों का अलग अलग भी बन सकते हैं। ठीक, ये चीज भी हो गई। कुछ आपस में ऐसे बनते हैं, ये भी हमने बता दिया। तो कौन कौन से आरेख बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, ये चीजें हमने आपको बता दी। आरेख इन्हीं प्रकार बनेंगे। देखो इसमें आपस में सभी का एक दूसरे का संबंध, ये सब अलग अलग, ये भी दोनों अलग अलग, ये इसका आपस में संबंध, ये इसका आपस में संबंध, ये चीज अलग। ठीक, और ऐसे भी बन सकते हैं भाई, गोले के अंदर देखो दो ये अलग अलग हो गए, गोले के अंदर ये आपस में हो गए, ये चीज भी, ये सब ऐसे आरेख बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब इन्हीं से आपको समझना है, कैसे समझना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 120 नंबर क्वेश्चन दिया है, कीटों मक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध। कीटों मक्खियां और कुत्तों के बीच संबंध। देखो कीट, देखो ये हो गया हमारे पास कीट, ठीक, मान लिया हमने। ठीक, ये हमारे पास देखो मक्खी हो गई, ये हमारे पास कीट हो गई, ये हमारे पास कुत्ता हो गए, ये तीन चीजें हैं। अब क्या सभी, क्या कीटों के अंदर मक्खियां आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, कुछ हो या सभी हो, आ सकती है ना। कीटों के अंदर मक्खियां आ सकती हैं भाई, कीटों के अंदर मक्खियां आ गई, समझ में आया, कीटों के अंदर। अब भाई मक्खियों के अंदर कुत्ता कैसे, कुत्ता एक अलग चीज है, तो कुत्ता एक अलग चीज है। ठीक भाई, कीटों, समझ रहे, ये सबसे बड़ी हमारी कीट हो गई। तो कीट के अंदर मक्खियां होती, सभी मक्खियां कीट हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती हैं, हो सकती है ना। मक्खियां होती तो कीटी हैं भाई, कीटी तो होती है मक्खियां, समझ में आया। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ये बनेगा। चलो ये चीज नहीं समझ में आएगी, पहला क्वेश्चन था इसलिए, दूसरा वाला समझ में आएगा। देखो कैसे समझ में आता है। ठीक, देख लो इसका आंसर फिर कौन सा है, इसका आंसर भी तो देख लो। इसका आंसर देखो, इसमें से मैच नहीं खा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 120 का 2 नंबर, 120 का 2 नंबर मैच खा रहा है, 2 नंबर। ठीक, अब चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब देखो 120 नंबर हो गया। अब नीचे क्वेश्चन देखो, सब 120 नंबर के क्वेश्चन है, अरे वाह। ठीक, अब देखो सारे क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो क्या, 120 नंबर फिर से क्वेश्चन है, क्या दिया है, मानव प्राणी शिक्षक और स्नातक। मानव प्राणी शिक्षक और स्नातक। अब देखो मानव प्राणी शिक्षक स्नातक, अब इनको तीनों गोलों को कैसे आपस में सेट करना है, ये चीज आपको, यही चीज होती है मैथ। अब देखो ये 3 गोले हैं, इनको कैसे, अब ये बताओ, मानव प्राणी के अंदर शिक्षक भी आ सकता है, स्नातक भी आ सकता है। देखो ये हो गया मानव प्राणी हो गया। अब मानव प्राणी के अंदर देखो कुछ शिक्षक, ये शिक्षक हो गया, कुछ शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक भाई, कुछ स्नातक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं। तो क्या करना है हमें, ऐसे। अब चलो तीनों गोले हमने भर दिए। देखो मानव प्राणी के अंदर ये दोनों चीजें आ, देखो मानव प्राणी हो तो मानव प्राणी ही तो होगा, शिक्षक हो या स्नातक। देखो मानव प्राणी का पूरा गोला ले लिया, उसके अंदर देखो शिक्षक, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक हो सकते हैं। भाई शिक्षक होगा तो उसकी कुछ पढ़ाई भी तो होगी, अगर पढ़ाई होगी तो वो शिक्षक होगा। ठीक, चीजें समझ में आई आपको। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है, जिसका भी हो 120 का, ये 120 का 1 नंबर आ रहा है, वो बिल्कुल सही पकड़े हैं। चीजें समझ में आई भाई। देखो मानव प्राणी है, मानव प्राणी तो पूरा ही होगा, उसके अंदर ही तो ये चीजें आएंगे, शिक्षक स्नातक। जब मानव कोई होगा तभी तो आएंगे। तो मानव के अंदर मान लो शिक्षक ले लिया, तो शिक्षक स्नातक भी हो सकता है, स्नातक शिक्षक भी हो सकता है, तो आपस में इन दोनों का मेल हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आई। नहीं समझ में आया फिर से समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो और देखो, मिटालता हूं इसको। देखो मक्खियां वाला हो गया, शिक्षक वाला। अब देखो फिर से एक 120 ही नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो शार्क, व्हेल और समुद्र कछुआ। देखो ये हो गया शार्क, ठीक, ये हो गया व्हेल, ये हो गया समुद्र कछुआ। अब क्या, अब देखो ये हो गया शार्क, ये हो गया व्हेल, ये हो गया समुद्र कछुआ। अब इन तीनों गोलों को आपस में सेट करना है, कैसे सेट करेंगे। अब देखो देखो शार्क, व्हेल और समुद्र कछुआ,
समझो, शार्क व्हेल समुद्र, ये समुद्र नहीं है, समुद्र कछुआ व्हेल, और ये शार्क, ठीक, ये व्हेल मछली एक शार्क मछली है, या अगर मछली अगर दे दिया है तो हम कुछ करते हैं। देखो समुद्र कछुआ, ये तो शार्क व्हेल अलग चीज है, शार्क अलग चीज है, और व्हेल मछली अलग चीज है, और समुद्र कछुआ अलग चीज है। ये तीनों अलग अलग, एक दूसरे से मैच कैसे सकता? क्या शार्क व्हेल हो सकता है? नहीं हो सकता। शार्क व्हेल कैसे होगा? व्हेल अलग होती है, शार्क व्हेल हो ही नहीं सकता। समुद्र कछुआ व्हेल हो सकता है? नहीं हो सकता, इनका मतलब ही नहीं। तो भाई ये आपस में तीनों अलग अलग, तो डायग्राम कौन सा बनेगा? तीनों अलग अलग। चाहे ऐसे ऐसे बना लो, और चाहे फिर भैया ऐसे ऐसे बना लो, और चाहे फिर ऐसे ऐसे बना लो, और चाहे फिर ऐसे ऐसे बना लो। बात एक ही है, बात एक ही है तीनों की, लेकिन रहेंगे तीनों अलग अलग। ठीक, रहेंगे तीनों अलग अलग। चीजें समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? फिर से समझ में आएगा। और देखो क्वेश्चन, जब तक समझ में नहीं आए तब तक लगाते रहो। इतने क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से कोई तो समझ में आएगा, फिर अपने आप सब करा लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखेगा। देखो सारे क्वेश्चन देखो मैं लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। इतने सारे क्वेश्चन है, ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, ताकि चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब देखो, चलिए ठीक, ये टाइप सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो टाइप नेक्स्ट, अब देखो टाइप नेक्स्ट क्या है। अब पासे वाले क्वेश्चन हम कैसे समझते हैं? पासे वाले, देखो पासा आपको 2-3 दे दिए जाते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत कौन सा है, 3 के विपरीत कौन सा है, 4 के विपरीत कौन सा है। तो इन पासों को हम कैसे समझते हैं कि इनके विपरीत हम कैसे निकालेंगे? अब 3-3 पासे दिए, देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनको निकालते हैं। देखो 3 पासे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, और 3 के विपरीत पूछा हुआ है, तो पासा कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले तो पासा हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ये बन गया, ये बन गया, अब उसके बाद ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, पासा बन गया क्या? चलो फिलहाल पासा बनाने की कोशिश की। ठीक है, एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया। ठीक है, एक पासा ये हो गया, 2 पासा बनाना भी तो नहीं आ रहा है। ठीक, ये 3 पासे हो गए। अब ये 3 पासे, पासे में आपको नंबर दे दिया गया, कौन कौन सा नंबर दिया गया? देखो 2 3 1, 2 3 1, 3 5 1, 4 3 2। पूछा क्या है? 3 के विपरीत। अब देखो, चाहे पासा आपको 3 दे दिए जाए, चाहे पासा आपको 4 दे दिए जाए, चाहे पासा आपको 5 दे दिए, आपको करना क्या है और विपरीत कैसे निकालना है? देखो इनमें से ऐसा कोई एक पासा कॉमन लेंगे, ऐसा पासा कॉमन लेंगे जिसमें एक संख्या कॉमन आती हो। देखो यहाँ 2 3 1 लिखा है, 2 3 1, 2 3, देखो 3 और 1, 3 और 1, ये 2 कॉमन मिल गए इसमें, तो इनको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, उसके बाद देखो 4 3 2, 4 3 2, 3 2 दोनों कॉमन मिल गए, नहीं ले सकते। अगर मैं कॉमन इसको लूं, देखो सबसे पहले मैं लेता हूं, देखो कॉमन इसको ले लेता हूं, ये वाला कॉमन ले सकता, क्या है? 3 5 1, इसको कॉमन लेता हूं, 3 5 1। ठीक, उसके बाद देखो 3 5 2, एक 3 3 इसमें कॉमन मिलने, 3 इसमें 3 इसमें, 1 1 जिसमें कॉमन मिले। अगर इसको कॉमन लेते 3 2 1, तो 3 2 1 ये 2 2 कॉमन मिलते, तो इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकते। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, इसको कॉमन लेता हूं, देखो एक एक संख्या मिलेगी, 3 इसमें 3 इसमें, बाकी नहीं मिलनी। और हमें लिखना कैसे? देखो हमारी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी हमेशा हमारी ऐसे चलती है, तो हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक, 3 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, 3 से देखो 3 जो कॉमन मिला है वहीं से स्टार्ट भी करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या कर लिया? 3 5 1, 3 5 1, उसके बाद 3 2 4, 3 2 4। ठीक, ये चीजें लिख लें। पूछा गया 3 के विपरीत। अब देखो विपरीत वाला कैसे कैसे हमें अब इसमें ही समझ में आया। देखो 1 के विपरीत जो सामने लिखा वही विपरीत होता है। 1 के विपरीत क्या है? 4, 5 के विपरीत क्या है? 2। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या बची जो 3 के विपरीत होगी? जल्दी से बताओ। हमारे पास देखो 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी ये तो है ही, 4 आ गया, 5 हो गया। ऐसे पासे में अब कौन सी संख्या बची जो हमारे विपरीत होगी? संख्या देखो कितनी पासे में हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें से सारी संख्या आ गई, कौन सी संख्या बची है, कौन सी संख्या बची है जो विपरीत होगी, बताओ। देखो लिखना हमें कैसे, सबसे पहले एक कॉमन लेना है, एक संख्या कॉमन लेना है जिसमें एक एक दोनों कॉमन है। अगर इसमें से अगर एक संख्या तो दो संख्या देखो आपस में आ रही, ये आ रही तो इसको कॉमन नहीं। अगर 2 3 एक लिखते तो 2 3 ये इसमें तो ये कॉमन लेना है, ये कॉमन ले, क्योंकि इनमें एक एक कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया 3 5 1 लिख लिया। कैसे लिखना है, 3 से स्टार्ट, यहाँ 3 जो कॉमन मिलता है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। अब घड़ी के अनुसार चलते हैं, यहाँ से ये 3 कॉमन मिला तो 3 से स्टार्ट किया, 3 फिर ये 5 फिर 1, घड़ी के अनुसार चल रहे हैं 3 5 1। यहाँ पे देखो 3 कॉमन मिला तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3 2 4, घड़ी के अनुसार चल रहे हैं 3 2 4। अब जो सामने होगा वो ये एक दूसरे के विपरीत होगा, तो 4 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया। अब 3 के विपरीत क्या बचा, 3 के विपरीत अब संख्या बची सिर्फ 6, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, जिसका भी आंसर 6 आ रहा है बिल्कुल सही। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। देखो जिसका भी आंसर, देखो एक का क्या आ रहा है बी, जिसका भी आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही पकड़े हैं, आपने सही लगाया। तो आप बताएं अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम था तो यस नो जरूर कमेंट में बता दें, ठीक है। 3 के विपरीत क्या आ गया 6। अब ये वाले पासा आपको कैसे इसी प्रकार लगाने हैं, पासा समझ में आया, पासा तो समझ ही गए होंगे। अब नहीं समझे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फिर से देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई। देखो मैं पासा बनाना नहीं जानता हूं, फिलहाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे बनाना है, इसी में से देख देख के बना लेते हैं, ठीक 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 भाई साहब गजब के बन गया, ठीक। अब ऐसे ही बनाएंगे, ये बन गया, 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 और ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक। अब ये 2 पासे बन गए, 2 पासे में दिया क्या है, यहाँ पे क्या 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 दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिया है एफ, ये दिया है ई, ये दिया है ए, ये क्या दिया है ए बी सी। अब मैंने आपको क्या बताया, एक चीज कॉमन लेनी है। अब इसमें तो 2 ही पास है तो एक ही कॉमन मिल रहा है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है कॉमन, देखो ए, बाकी कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, ए इसमें तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, ए से। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, ए के बाद फिर एफ फिर ई, ए एफ ई, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा था, ए ही दोनों में कॉमन मिलता था तो यहीं से स्टार्टिंग करना है ए, उसके बाद क्या करना है बी, क्लॉकवाइज चलना है। ऐसे कैसे चलना है, यहाँ से स्टार्टिंग करी तो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, यहाँ से स्टार्टिंग करी तो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक। ए एफ, यहाँ से क्या लिया ए बी सी, ए बी सी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी तो देखना है। पासा बनाने के बाद हमने क्रम से लिख लिया। क्वेश्चन में पूछा बी युक्त फलक के विपरीत, देखो एक दूसरे के विपरीत कैसे निकालते हैं, इसमें तो आंसर ही दिया है भाई। बी के विपरीत क्या लिखा है, बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है एफ, तो जिसका भी आंसर बी के विपरीत एफ आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। जिसका भी आंसर सी है, 90 का सी, तो वो बिल्कुल सही लगाया क्वेश्चन, ठीक। अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो समझ में आई हो गया, पासा तो आराम से लगा लेंगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। क्या दिया था, कॉमन मिल रहा था हमें ए, इसमें भी ए, और कोई कॉमन मिल नहीं, देखो बी सी एफ ई, कोई कॉमन मिलना, ए मिला, ए से स्टार्टिंग करी, ए फिर क्लॉकवाइज चले एफ ई, भाई घड़ी ऐसी तो चलती है, ऐसे ही चलना है, ए एफ ई। उसके बाद यहाँ पे ए कॉमन मिला, ए बी सी, ए बी सी। अब जो आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ई का विपरीत सी, एफ का विपरीत बी, और ए का विपरीत अब क्या बचा था इसमें, बताओ। देखो यहाँ पे क्या आ गई, ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, अब बचा क्या है, ई आ गई, एफ आ गई। 6 लेना है, 6 देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है ना, मतलब 6 अंक आने ही है, 1 से लेके 6 तक, पासे में 6 ही नंबर तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, डी नहीं आई, तो ए के विपरीत अगर पूछा जाता तो क्या करते, ए के विपरीत क्या होता, ए के विपरीत होता हमारा डी, लेकिन बी के विपरीत पूछा था, बी के विपरीत एफ, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। अब कोई भी पासा हो आप प्रैक्टिस सेट में लगाओ, ना समझ में आए तो कमेंट में बताओ, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक। अगर नहीं पासा समझ में आया होगा तो चलो। अब देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो एक पासा और देखो नीचे भी दिया गया था 91 नंबर, 91 कौन कौन से 4 पासे बनाना, देखो 1 2 3, ठीक। ये बना लिया हमने पासे, ठीक।
2 हो गए, 3, उधर जाएंगे तो क्लास में उधर क्या नाम है क्वेश्चन लगा तो दिक्कत करे, इसीलिए मैंने इधर बना लिया। ठीक, 3 हो गए, अब 4, ठीक, ये बन गए आपके 4। कोई झोपड़ी बन गया, कोई पासा बन गया और कोई कुआं बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कुछ भी बन गया। अब नंबर आपको देखना, देखो क्या दी इसमें, बिंदी दी है, बिंदी, तो बिंदी रख लो, क्या चाहे नंबर लिख लो, लेकिन हमें चलो बिंदी आया तो उसी प्रकार समझाना भी है। 2 3, 1 2 3, ठीक है, जल्दी जल्दी नंबर कर लो। दूसरा नंबर में 1 5 5 2, तीसरे नंबर पे क्या है 6। ठीक, बिंदी दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक, छक्का, टिक्की और दुक्की। ठीक, अब पूछा क्या है, देखो ये हमने बना लिया, तो सबसे पहले पूछा या ना पूछा उससे मतलब ही नहीं, हमें वो चीज एक दूसरे के विपरीत वाली चीजें निकाल लेनी है, एक दूसरे के विपरीत वाली चीजें निकालनी है। अगर हमें विपरीत वाली चीजें निकालनी, फिर चाहे कुछ भी पूछा जाए हम तब भी कर लेंगे। तो विपरीत वाली कैसे चीजें, हमें सिर्फ देखना है दो ऐसे कौन से दो पासे हैं जिसमें एक दूसरे के विपरीत निकल रहा है। तो हम अगर यहां से देखते हैं, देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे 2 कॉमन, और तो कोई चीज कॉमन नहीं है, एक ही चीज कॉमन मिलनी चाहिए दोनों पासों में, जिसमें 2 कॉमन मिला है इसमें भी 2 कॉमन। अगर यहां से देखते हैं, अगर ये देखो इसका देख लिया, अब इसका इसमें देख लें, इसमें देखो 1 और 2 दोनों दिए हैं, तो इसको कॉमन, इसको नहीं ले सकते। अब इसको देखते हैं, ले सकते हैं 1 2 1 2, लेकिन यहाँ 5 5 2 बार हो गया, नहीं ले सकते। क्या इनको ले सकते हैं? देखो 1 5 2, 1 5 2, देखो यहाँ पे इसको, तो हम चाहे इनको कॉमन ले लें, चाहे इनको, चलो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या है कॉमन, क्या चीज है? 2 कॉमन है, तो वो जो चीज कॉमन है वो पहले लिखते हैं 2। चलो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक, उसके बाद 2 कॉमन मिला, यहाँ से लिखते हैं पहले इसको, 2 कॉमन मिला तो यहाँ से लिखते हैं 2। क्लॉकवाइज चलना है, कैसे चलना है? ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। 2 के बाद क्या लिखा? 3, 3 के बाद 1, यहाँ पे भी देखो 2 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? 5, 5 के बाद 6। ठीक, चीजें आ गई। अब जब हमने इतना कर लिया, अब चाहे कुछ भी पूछा जाए हम तब भी आंसर कर लेंगे तुरंत, चाहे कुछ भी अब पूछा जाए। लेकिन अब इसमें पूछा क्या गया, इसमें दिखा नीचे दिए गए पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे के एक बिंदु के नीचे, मतलब जो एक बिंदु है इसके नीचे पूछा है। एक बिंदु को मतलब हमने 1 लिखा, तो देखो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वही एक दूसरे के, मतलब सामने लिखे वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पूछा गया एक के विपरीत क्या हो जाएगा? आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो डी। अगर यहीं से पूछा 2 के विपरीत और ऐसी संख्या कौन सी बची 1 से 6 के बीच में, देखो पासे में 6 ही अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 था, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, अब आपको ये देखना है इसमें कौन सी संख्या बची है जो आई नहीं, 1 आई है, 3 आई है, 4 नहीं है। ठीक, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, अगर पूछा जाता तो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे निकालते हैं? दोनों में 2 पासे लेते हैं, 2 पासे में से देखते हैं एक चीज कॉमन मिले, चाहे इसमें मिल जाए, चाहे इसमें, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन मिली 2, तो स्टार्टिंग पहले वाले पासे से करते हैं। स्टार्टिंग 2 कॉमन मिली, 2 लिख लिया, 2 3 1 क्लॉकवाइज, फिर यहां से लिख लिया 2 5 6, 2 3 1 2 5 6। अब देखना जो एक दूसरे के विपरीत है वही एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, पासा खत्म, यहां से पासा वाला टाइप खत्म। अब आपको दूसरा टाइप बताएंगे, जो आपको आकृति दी जाती है, उस आकृति में आपको छांटना है कि कौन सी आकृति सही है, कौन सी आकृति गलत है। ठीक, चलो क्लास थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन टॉपिक सब कवर। अब देखो एक खुला पासा भी आपको बता दें ताकि आपको लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब देखो खुला पासा कैसे बना है, खुला पासा बना है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ये पासे कैसे आते हैं? देखो कितने बने, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 बन गए। अब हमें क्या करना है, देखो इसके विपरीत पहले लिखा क्या है, देखो प्लस गुणे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो पहले ही से। प्लस ये चीज हम बता भी चुके हैं लेकिन आज फिर बता रहे हैं, तो कौन किसके विपरीत होता है ये चीज भी आपको फिर से समझना है। उसके बाद एश डॉलर। ठीक, अब ये चीजें कैसे समझते हैं, हम कोई एक सबसे ऊपर वाला चीज ले लेते हैं, फिर उसके एक छोड़ के एक उसका विपरीत होता है, इसमें एक छोड़ के एक विपरीत होता है, इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा, बचा कौन? ये, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, अगर खुला पासा आपको जब भी दे दिया जाए तो यहां से सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक छोड़ के एक सामने वाला। ठीक, उसको ये इसके वाले में तो देखो ये छोड़ रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं तभी तो ये आ रहा है, तो हमें लिख लेना है यहाँ पे इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है? एक छोड़ के एक,
@ ठीक। उसके बाद भाग का विपरीत क्या लिखा है, भाग का विपरीत देखो, भाग का विपरीत क्या लिखा है, स्टार, ठीक। अब ये प्लस का विपरीत क्या लिखा है, प्लस का विपरीत $। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बॉक्स में डॉलर के विपरीत सतह कौन सी है, बस ये लब लिख लिया, डॉलर के विपरीत सतह कौन सी है, जिसका भी आंसर प्लस आ रहा है डॉलर के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, डॉलर के विपरीत, ठीक। तो प्लस, जिसका भी आंसर प्लस आ रहा है वो बिल्कुल सही पकड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये हो गया ओपन पासा। कैसे, देखो ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, एक छोड़ के एक लिखते हैं, ऐसे लिख लिया। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया, देखो इसका ये छोड़ दिया ये, और इसका ये छोड़ दिया ये, और इसका ये इधर वाला, ठीक। ये हो गया खुला पासा। मैंने एक दो वीडियो में बताई है, तो आप वो जाके देख लो। एक और खुले पासे का क्वेश्चन देखो, आप समझ में अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो कुल मिला के आप समझना है इसी क्लास में, क्लास भले ही लंबी है लेकिन समझना है आपको। ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो दूसरा समझ में मिटाल दूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट करना है तो कर लो, बंद करके क्लास बंद करके नोट कर लिया करो। अब देखो 149 नंबर, देखो पासा कैसे बना है। देखो यहाँ पे लिखा, पहले पासा बनाने में बहुत टाइम लगता है, सॉरी, ठीक है। अब लिख लो यस, इससे लिख लेते हैं, पासा दिखाई दे रहा है, कम कम दिखाई दे रहा हो। ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये हो गया यू, ये हो गया वी, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एक्स। अब हमें करना क्या, कौन एक दूसरे के विपरीत है, जल्दी से एकदम से देख लेना है। एकदम से क्या देख लेना है, सबसे ऊपर वाला उठाया, इसके विपरीत एक छोड़ के एक, ये विपरीत, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत ये, तो लिख लेना है जल्दी से। टी का विपरीत क्या है, टी का विपरीत है वी, ठीक। टी का विपरीत क्या है, वी। उसके बाद यू का विपरीत क्या है, यू का विपरीत है डब्ल्यू। उसके बाद एस का विपरीत क्या है, एक्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बस तुरंत बता देना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में, सॉरी कहाँ गया, ठीक। क्वेश्चन में पूछा है यू की विपरीत सतह कौन सी, यू, यू कहाँ पे हमारा, यू, यू के विपरीत क्या है, डब्ल्यू, यू के विपरीत हमारा क्या है, डब्ल्यू। तो जिसका भी आंसर यू के विपरीत डब्ल्यू आ रहा है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। अब ये चीजें आप समझ गए होंगे, ये चीजें आपके समझ गए होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताना है, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जो भी टाइस या पासा या फिर जो भी मैंने बेनारेक बताया वो चीजें अगर समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताना, तो वो टॉपिक मैं लेके आऊंगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समय कम होने के अनुसार मैं आपको एक क्लास में बहुत चीजें देता हूं, तभी क्लास लंबी जाती है। तुम लोग बस स्किप कर करके देखते हो ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, स्किप करते रहो और ये वैकेंसी भी स्किप हो जाए। तो क्लासें देखो, अगर एक बार नहीं समझ में तो 2 बार देखने की कोशिश करो, समझ में आनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं है तुम हमारी क्लास देख रहे हो तो हमारा बहुत बड़ा फायदा कर रहे हो। बहुत लोगों के माइंड में, दिमाग में यही बना रहता है, हम इनकी क्लास देख रहे हैं ऐसा तो नहीं इनका बहुत बड़ा फायदा है। कोई फायदा नहीं यार, तुम देख रहे हो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फायदा तुम्हारा, हमारा क्या, हम तो अपनी क्लासें डेली लाते हैं, हमारे पास फालतू का समय तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे पास फालतू का ही समय तभी तो दे रहे हैं, तुम्हें ये लगता होगा। सब नहीं भाई, सब कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, हमारी क्लास देख के नोट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर ही डिपेंड है बहुत से लोग। तो मैं उन लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश भी करता हूँ, पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों के दिमाग में अगर ये तो इसमें मेरा बहुत बड़ा फायदा है मेरी क्लास देखने का, तो वो गलत है भाई। देखो हर दुनिया फायदे के लिए पड़ी है, लेकिन इतना भी नहीं फायदा कि सब फायदा तुम्ही से निकाले। सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई फायदा तुमसे ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है।